नमस्कार दोस्तों, संस्कृत नेट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय का जो पार्ट 4 है वो, जिसका विषय रहेगा वेदांग। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने आरण्यक के बारे में पढ़ा था और अब वेदांग साहित्य के विषय में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे पहले की जो कक्षाएं हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि आपके वेदांग के विषय में। ठीक है, तो वेदांग का वर्णन किया गया है किस उपनिषद में? वेदांग का वर्णन किया गया है आपका जो मुंडकोपनिषद है उसमें वेदांग का वर्णन किया गया है। फिर है कि अंग का अर्थ क्या होता है? अंग का अर्थ होता है उपकार करने वाला। ठीक है, और वेदों के उपकारक कौन है? वेदांग। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और वेदांगों का मुख्य उद्देश्य है, कितने उद्देश्य हैं वेदांगों के? तो आपके 3 उद्देश्य हैं वेदांगों के। वेदों का अर्थबोध होता है व्याकरण तथा निरुक्त से। ठीक है, व्याकरण तथा निरुक्त से आपके वेदों का अर्थबोध होता है। और जो निरुक्त है आपका, ये भी वेदांग के अंतर्गत आता है। व्याकरण जो है आपका, ये भी वेदांग के अंतर्गत ही आता है। 6 वेदांग आपके होते हैं, अभी आगे आएगा। वेदों का सही उच्चारण होता है शिक्षा तथा छंद के द्वारा। शिक्षा तथा छंद के द्वारा वेदों का सही उच्चारण होता है। वेदों का यागिक प्रयोग होता है कल्प तथा ज्योतिष से। यानी कि अगर हमें सही उच्चारण करना हो तो हमें शिक्षा तथा छंद की आवश्यकता होगी, और यागिक प्रयोग के लिए हमें कल्प तथा ज्योतिष की आवश्यकता होगी। वेदांग समानता लिखे गए हैं सूत्र शैली में। हमारे जो वेदांग वो लिखे गए हैं। वेदांगों को वेद पुरुष के विविध अवयवों का रूपक दिया गया है। किसमें? पाणिनि शिक्षा में ऐसा कहा गया है। छंदा पादो तु वेदस्य, यह संबंध है पाणिनि शिक्षा से। वेदों के बारे में यह जो पंक्ति है यह पाणिनि शिक्षा में कही गई है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि छंदा पादो तु वेदस्य ये किसमें कहा गया है? तो ये आपकी पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर निरुक्तम श्रोतम उच्यते, निरुक्त को स्रोत कहा गया है। ये किस में कहा गया? ये भी आपकी पाणिनीय शिक्षा में ही कहा गया है। वेदांग आपके कितने हैं? 6। देखिए यहाँ पे आया हुआ है। फिर वेद रूपी पुरुष का पैर किसे कहा गया? चंद को। हाथ किसे कहा गया? कल्प को। आंख किसे कहा गया? ज्योतिष को। और कान निरुक्त को। नाक शिक्षा को। और मुख व्याकरण को। ये सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष क्या है? ये सब वेदांग हैं आपके। वेदांगों के मुख्य तथा क्रम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होता है? तो मुंडकोपनिषद में। ठीक है, और वेदांग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ मिलती है? मुंडकोपनिषद में मिलती है। वर्ण स्वर वर्ण वर्णाद उच्चारण प्रकारो यत् शिक्षते उपदिश्यते साम शिक्षा, या किसमें है? शिक्षा ग्रंथ में ऐसा कहा गया है। शिक्षा के विषय में ऐसी शिक्षा ग्रंथ में नहीं, शिक्षा के विषय में ये वाली जो पंक्ति आपकी कही गई है। यानी कि अगर ये पंक्ति आपको देखकर पूछे कि ये किस विषय में है तो शिक्षा के विषय में है। जिसके द्वारा हमें वैदिक मंत्रों के शुद्ध तथा अशुद्ध उच्चारण का ज्ञान होता है वह क्या कहलाती है? शिक्षा। शिक्षा में ही हम देखते हैं कि मंत्रों का शुद्ध तथा अशुद्ध उच्चारण क्या है। वर्तमान में कितने शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध है? तो 34 शिक्षा ग्रंथ हमारे वर्तमान में उपलब्ध हैं। वेदांग विद्या है अपरा, अपरा विद्या को वेदांग कहते हैं। वेदांग अपरा विद्या है, इसका उल्लेख कहाँ प्राप्त हुआ है? मुंडकोपनिषद में। यानी कि वेदांग के विषय में अधिकतर जो हमें जानकारी है वो मुंडकोपनिषद में ही मिलती है। शिक्षावल्ली में कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं आपकी शिक्षावल्ली में। 6 अंग हैं। शिक्षावल्ली है तैत्रियोपनिषद में। तैत्रियोपनिषद में आपकी 3 वल्ली है ना, शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली और ब्रह्मानंद वल्ली। तो शिक्षावल्ली जो हमारी वो भी तैत्रियोपनिषद में है। और इसके अलावा इसमें 2 वल्ली और है, तो टोटल आपकी 3 वल्लियां हैं। ठीक है, वर्णों की संख्या कितनी है? 64, 64 वर्णों की संख्या। स्वर आपकी कितने हैं? 3। मात्रा के कितने भेद होते हैं? 3। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 प्रकार की मात्राएं आपकी बताई गई हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा। जो स्वर है उसका उच्चारण करने में जो लगने वाला समय है उसे ही हम लोग मात्रा कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। पाणिनि शिक्षा अनुसार वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं? 8। आपके 8 वर्ण के उच्चारण स्थान बताए गए हैं। स्पष्ट एवं सुस्वर वर्णोच्चारण है शाम्स। पद पाठ नियमों में प्रयुक्त शब्द में संधि नियमों को लगाना क्या कहलाता है? संतान। वेदांग का प्राचीनतम ग्रंथ है, जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वेदांग का वो क्या है? प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य ग्रंथ प्राचीन है पाणिनि शिक्षा से। यानी कि ये जो पाणिनि शिक्षा है आपकी, इससे भी पहले आपके जो प्रातिशाख्य ग्रंथ है वो आ गए थे। वेद विहित कर्मों की क्रम पूर्वक व्यवस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? कल्प कहलाता है आपका। यज्ञ यज्ञादि विधानों का प्रतिपादन किसमें किया जाता है? आपका कल्प में। ठीक है, और वर्ण स्वर उच्चारण वाला किसमें देखा जाता है? आपका शिक्षा ग्रंथ में। ठीक है, कल्प सूत्र के 4 भेद होते हैं। स्रोत, सूत,
गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। और ये चारों जो है आपके चारों वेदों के अलग अलग होते हैं। आपके ऋग्वेद में शुल्ब सूत्र नहीं पाया जाता, ये मैंने आपको बताया था। तो ये सब इसके लिए आप यजुर्वेद संहिता, ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता मैं पूरी पढ़ा चुकी हूँ, पहले आप उसमें देख सकते हैं। पूरी तो नहीं, जितना आपके वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय के लिए आवश्यक थी। फिर वैदिक यागों को कहते हैं स्रोत याग। जो वैदिक याग होते हैं आपके, वो स्रोत याग कहलाते हैं। वैदिक ब्राह्मणों में वर्णित यज्ञ यज्ञात विधानों का संक्षिप्त वर्णन किसमें मिलता है? आपका स्रोत सूत्र। मैंने कि यज्ञ और यज्ञात जो विधान है उसका वर्णन आपका स्रोत सूत्र में मिलता है। हविर यज्ञ आपके कितने हैं? 7। सोम यज्ञ आपके कितने हैं? 7। इनके जो नाम है वो पूछे जाते हैं, आपको आगे भी हम बताएंगे। गृहस्थ जीवन से संबंध कृत्यों का वर्णन किसमें है? आपके गृह सूत्र में। आप गृह से याद रखिएगा, गृह से गृहस्थ याद रखिएगा। आचार शास्त्र के रूप में मान्य है कल्प एवं ज्योतिष। कल्प एवं ज्योतिष जो है आपका, वो आचार शास्त्र के रूप में भी मान्य है। धन विज्ञान के अंतर्गत रखे गए शिक्षा और छंद को आपको धन विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत क्या रखा गया? व्याकरण और निरुक्त। गृह सूत्र में प्रतिपादित यज्ञ अनुष्ठित होते हैं ग्रह अग्नि में। पंच महायज्ञ का वर्णन किसमें? आपके गृह सूत्र में। गृह सूत्र जो है ये गृहस्थ जीवन से संबंध कृत्यों के लिए होते हैं, और जो गृह सूत्र है इसी में आपके जो पंच महायज्ञ हैं उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, पंचयज्ञ आपके कौन है? वही ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, स्तुतर्पणम, यही वाले जो है। होमो देवो बलिर्भूतम और नरयज्ञ तिथि पूजनम, ये जो आपके पंचयज्ञ हैं। षोडश संस्कारों का वर्णन किसमें है? गृह सूत्र में। ठीक है, गृहस्थ के लिए आपके होते ही ये संस्कार, तो सबके लिए होते हैं वैसे तो। गृह सूत्र का वर्णन आपके संस्कारों का वर्णन आपका गृह सूत्र में है। षोडश संस्कारों का वर्णन किसमें है? गृह सूत्र में है। षोडश संस्कार तो आपको पता ही होगा, नहीं पता याद कर लेगा। वही जो होते हैं आपके जो संस्कार होते हैं, वही चूड़ा कर्म, जात कर्म, नामकरण, ये जितने भी संस्कार हैं, अंत्योष्टि, ये षोडश संस्कार के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक जीवन के नियमों, विधि, आचार, विचार का वर्णन किसमें है? आपका धर्मसूत्र में। धर्मसूत्र को क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम धर्मसूत्र कौन सा है? आपका गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीनतम है। और ये किस वेद का है? ये आपका अथर्ववेद का है गौतम धर्मसूत्र। यज्ञ वेदिका के निर्माण की विधि वर्णित है शुल्ब सूत्र में। शुल्ब सूत्र में आपके यज्ञ वेदिका का निर्माण कैसे किया जाता है इसके विषय में बताया गया है। फिर आगे देखिए, शुल्ब का अर्थ क्या होता है? मापने की रस्सी। वेदियों का निर्माण होता है रस्सी से मापकर। जो आपकी वेद की जो वेदियां बनाई जाती है उसका जो निर्माण है वो रस्सी से मापकर किया जाता है। भारतीय ज्यामिति का आरंभ होता है शुल्ब सूत्र से, क्योंकि शुल्ब सूत्र में ये सारी चीजें बताई गई, इसीलिए जो भारतीय आपकी जो ज्यामिति आप लोग आज पढ़ते हैं उसका जो आरंभ है वो शुल्ब सूत्र से ही होता है। परंपरा से प्रथम व्याकरण कहा गया है इंद्र के व्याकरण को। जो इंद्र का व्याकरण है वो परंपरा से प्रथम व्याकरण, ये आप याद रखिएगा प्रश्न। व्याकरण के संप्रदाय माने जाते हैं आपके 8। ब्रह्मा ने व्याकरण का कथन किया था बृहस्पति से। बृहस्पति से जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने व्याकरण का कथन किया था। बृहस्पति ने व्याकरण का कथन किससे किया? इंद्र ने। फिर इंद्र ने किससे किया? भारद्वाज ने। भारद्वाज ने किससे किया? ऋषियों ने। ऋषियों ने किससे किया? ब्राह्मणों से। ठीक है, ये इतना कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन जितना हो सके उतना याद रख लीजिएगा। वर्तमान में व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा? शब्दानुशासन। निघंटु के ऊपर लिखी गई टीका क्या है? निरुक्त। निरुक्त भी आपकी एक वेदांग है। वैदिक पदों में निरुक्त बतलाने का कार्य है निरुक्त का। वैदिक पदों में निरुक्ति बतलाने का कार्य किसका है? निरुक्त का। शब्दानुशासन में कितने अध्याय हैं आपके? 8। ठीक है, और ये क्या है? वर्तमान में व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ। ये वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है आपका शब्दानुशासन, जिसमें 8 अध्याय हैं। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार निघंटु के प्रणेता कौन है? प्रजापति कश्यप। और निरुक्त के कौन है आपके? निरुक्त के रचयिता आपके हैं यास्क। और निघंटु के कौन है? प्रजापति कश्यप। निघंटु में कुल कितने अध्याय हैं? 5। 3 अध्याय विभक्त हैं आपके 3 कांडों में। निरुक्त में कुल कितने कांड हैं? 3। प्रारंभिक 3 अध्याय को क्या कहते हैं? नैघंटुक कांड। फिर चौथे अध्याय को क्या कहते हैं? नैगम कांड। और 5वें अध्याय को देवत कांड। निरुक्त के रचनाकार कौन है? यास्क। यास्क ने निरुक्त में कितने निरुक्तकारों का उल्लेख किया है? 12। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से निरुक्तकारों का उल्लेख यास्क ने अपने निरुक्त में किया है, तो इसको याद रखिएगा आप। जो 12 निरुक्तकार है आगे बताएंगे हम आपको। निरुक्त में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 14। तो इसमें से जो 12 है वो आपके अध्याय हैं और 2 जो है आपके वो परिशिष्ट हैं, तो कुल मिलाकर के आपके 14 अध्याय निरुक्त में माने जाते हैं। निरुक्त के प्रथम अध्याय विभक्त। निरुक्त का जो प्रत्येक अध्याय है वो विभक्त है पादों में। 13वें और 14वें अध्याय का विभाजन नहीं किया गया है पादों में। निरुक्त विभक्त है किसमें? कांडों में। और प्रथम कांड का नाम क्या है आपका? नैघंटुक। द्वितीय का नाम है नैगम। और नैगम कांड का अन्य नाम क्या है? एक पदिक कांड। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि नैगम कांड का अन्य नाम क्या है, तो आपका एक पदिक कांड।
तृतीय कांड का नाम है आपका देवत कांड। निरुक्त में कुल कितने पाद हैं? 58। प्रथम अध्याय में पादों की संख्या 6, द्वितीय अध्याय में पादों की संख्या 7, ये इतना नहीं पता जाता है। तृतीय में 5, चतुर्थ में 4, पंचम में 4, षष्टम में 6, सप्तम में 7, अष्टम में 3, नवम में 4, दसम में 4, एकादश में 4, द्वादश में 4, ये कुछ इतना ज्यादा जरूरी नहीं है याद करना। निरुक्त की भूमिका पदों के 4 भेद का वर्णन है प्रथम पाद में। षड्भाविका निरुक्त के प्रयोजन का वर्णन है प्रथम पाद में। षड्भाविका जायते अस्ति विपणमते वर्धते पक्ष्यते, ये आपके जो है षड्भाविकार है। निर्वचन का सिद्धांत वर्णित है प्रथम पाद में। निरुक्त के प्रथम 3 अध्याय को कहते हैं नैघंटुक कांड। निरुक्त के चतुर्थ अध्याय को कहते हैं नेगम कांड। नेगम कांड किसमें विभक्त है? खंडों में। सप्तम से द्वादश अध्याय को कहा जाता है देवत कांड। देवत कांड में कितने खंड है? 6। प्रत्येक नाम अख्यातज है। यह मत किसका है? यास्क का। निरुक्त के भाष्यकार कौन है? दुर्गाचार्य। दुर्गाचार्य ने निरुक्त का जो है वो भाष्य किया था। और जो ये दुर्गाचार्य ने जो निरुक्त का भाष्य किया था उसका नाम क्या है? ऋजवर था। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। जिसमें अक्षरों की संख्या निर्धारित हुआ क्या कहलाता है? छंद। यद अक्षर परिमाणकम तक छंदा, या मत किसका है? कात्यायन का। ये भी याद रखिएगा। यद अक्षरम परिमाणकम तक छंदा, या मत किसका है? कात्यायन जी का। संप्रति में छंद का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? आपका छंद सूत्र। पिंगल ऋषि की रचना है छंद सूत्र। ये भी आपसे पूछा गया है कि छंद सूत्र किसकी रचना है? पिंगल की। ये पूछा गया प्रश्न है। छंदस किस धातु से निष्पन्न होता है? छद धातु से। छंद सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। छंदस का तात्पर्य क्या होता है? आपका आच्छादित करना। प्रत्यक्ष शास्त्र कहा गया है ज्योतिष को। ये याद रखिएगा, आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष शास्त्र किसे कहा गया है? ज्योतिष को। वेद पुरुष का चलनात्मक कार्य किया जाता है किसके द्वारा? छंद वेदांग के द्वारा, क्योंकि छंदा पाद हो तो वेद से पाद को कहा गया है छंद, और चलना किसका कार्य होता है? आपके पैरों का। इसीलिए जो है वेद पुरुष का चलनात्मक कार्य छंद के द्वारा किया जाता है, छंद वेदांग के द्वारा। काल विधायक शास्त्र कौन सा है? आपका ज्योतिष। वैदिक कर्मकांडों के लिए आवश्यक शास्त्र है कौन सा? ज्योतिष। वैदिक कर्मकांडों के लिए यज्ञ का विधान, काल, संवत्सर इत्यादि के लिए आवश्यक है ज्योतिष। ज्योतिष का प्रतिनिधि ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र सर्वप्रथम विभाजित है गणित एवं फलित में। होरा का अन्य नाम है जातक। वेदांग ज्योतिष रचित है लब्धाचार्य द्वारा। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया कि वेदांग ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो लब्धाचार्य। वेदांग ज्योतिष के भाग मिलते हैं 2, एक आर्च ज्योतिष और एक यजुष ज्योतिष। आपके 2 भाग मिलते हैं। आर्च ज्योतिष में कितने श्लोक है? 36। और यजुष ज्योति में कितने श्लोक है? ज्योतिष में मंत्रों की लयात्मकता का निर्धारण किस वेदांग से संभव होता है? छंद से। शब्दों की शुद्धता अशुद्धता का निर्धारक वेदांग कौन सा है? व्याकरण। व्याकरण से ही आपके जो शब्द हैं उनकी शुद्धता और अशुद्धता का निर्धारण किया जाता है। वर्ण के प्रमुख प्रकार कितने हैं? 2, एक है स्वर आपका, एक है व्यंजन। स्वर का अभिप्राय है स्वराघात से। आधुनिक ध्वनि विज्ञान का अध्याय आपका कौन सा है? शिक्षा अध्ययन। शिक्षा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा? प्रातिशाख्य जो है आपका शिक्षा का प्राचीनतम ग्रंथ है। जैसे आपका ऋक् प्रतिशाख्य यजुर्वेद का, ऋक्तंत्र प्रतिशाख्य आपका सामवेद का। तो शिक्षा के जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है प्रातिशाख्य। वेदों की शाखाओं के उच्चारण विधि को बताने वाले ग्रंथ कौन से हैं? प्रातिशाख्य ग्रंथ जो है वो वेदों की शाखाओं के उच्चारण विधि को बताते हैं। तो ये था हमारा वेदांग के विषय में। जितना आपके यदि साथी के सामान्य परिचय के लिए आवश्यक है वो सारी चीजें मैंने आपको उसमें बता दी हैं। और अब कल की वीडियो में हम आपको संवाद सूक्तों के बारे में पढ़ाएंगे। फिर आपके 4 संवाद सूक्त आपके जो नेट की परीक्षा में लगे हुए हैं, उसके बाद आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग सेकेंड यूनिट पे काम करेंगे। तो आप देखते रहिए, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।